ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, महाभाष्यम द्वितीयनिकम की कक्षा संख्या चतुःपंचाशत्तमी 54वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है। 53 कक्षाएं हमने आपको अभी तक पढ़ा दी हैं और 54वीं कक्षा आज पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है महाभाष्यम नवाहनिकम। वहां पर आप क्रम से इन कक्षाओं को पढ़िएगा, तभी समझ में आएंगे। ठीक है। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा, आपके पास में जो भी पुस्तकें हैं महाभाष्य की। ठीक है। गत कक्षा में हमने कुछ चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा हमारी यहाँ तक आ गई थी चलते चलते है। कल मैंने आपको ये दो वार्तिक हमने पढ़ाए थे आपको, तीन वार्तिक पढ़ाए थे आप, चार चार वार्तिक पढ़ाए थे। एक था आन्य भाव्यम तो काल शब्द व्यवायात। ठीक है। और दूसरा वार्तिक था हमारा युगपच्च देश पृथक्त्व दर्शनात्। तीसरा था हमारा आकृति ग्रहणात् सिद्धम। जो दो वार्तिक थे वो तो व्यक्ति स्फोटवादी पक्ष में दोष दिखाने के लिए बताए थे। फिर ये जो दो वार्तिक हमारे थे आकृति ग्रहणात् सिद्धम तदवच्यत प्रकरणम, ये आकार को जाति पक्ष मान करके, जो समाधान पक्ष मान करके समाधान दिया था कि जाति पक्ष में दोष नहीं आ रहा। ठीक है। अब इसी जाति पक्ष को मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया था आपको इतना। तदवच्यत प्रकरणम तपरस्त कालस्य, जो तपरकरण की बात है वो भी इसीलिए वर्णों को तपर किया गया है। अब ऐसे ही कहते हैं कि जाति पक्ष मान करके अणुत सवर्ण से चाप प्रत्यय सूत्र की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं अणुत सवर्ण से चाप प्रत्यय आप लगा सूत्र बना भी देंगे, आप बना भी देंगे तो भी उससे उसको रखने के बाद भी हमें जाति पक्ष को स्वीकार करना पड़ता है। क्या? अणुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय है, यदि आप सूत्र को मानेंगे, ये जो जाति पक्षवादा जाति स्फोटवादी है वो व्यक्ति स्फोटवादी को कह रहा है कि यदि मैं मान भी लूं कि अणुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय सूत्र है, इसके लिए तपरकरण किया गया है, तो भी अणुदित सवर्ण से अकेले से काम चलेगा ही नहीं।
क्योंकि वो तो मुख्य रूप से जो स्वर हैं उनमें काम कर पाएगा, और हा वो या व रा ला, उनमें रा का कुछ नहीं होता, या व ला, इनमें तीन में काम कर पाएगा बस, और उनमें अच में। इसके अलावा जो दूसरे व्यंजन है उनमें तो काम ही नहीं कर पाएगा, और उनके कार्य करने के लिए हमें जाति पक्ष का आश्रय लेना ही पड़ेगा। ये वही सिद्धांत है, ये सिद्धांतवादी कह रहा है कि आगे सूत्र, एक और सूत्र बता रहा है कि हल ग्रहणेषु च, और जहां पर महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्रों में हल का ग्रहण करके, यानी हलों को सूत्र में पढ़ करके कुछ कार्य कहा है, वहां पर भी जाति पक्ष मान करके ही कार्य सिद्धि होगी, अणुत सवर्ण से चा प्रत्यय से सिद्धि नहीं होगी। इसलिए जाति पक्ष को स्वीकार कर लो, व्यक्ति पक्ष में आप उसको देख रहे हैं अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, ठीक है। तो कहते हैं हल ग्रहणेषु च, हल माने जहां पर, माने हल माने व्यंजनों का ग्रहण है वह सूत्रों में। अभी बताएंगे, जैसे किम, ये पूर्व पक्षी कहता है किम माने क्या, हल ग्रहणेषु च, इससे क्या कहना चाह रहे हैं। तो समाधान पक्ष वाला कहता आकृति ग्रहणात् सिद्धम इत्येवा, यहां पर आकृति ग्रहण से ही सिद्ध होता है, आपके अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से सिद्ध नहीं होगा। कैसे कहते हैं, झलो झली, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का ये 26वां सूत्र है, झलो झली। झलो झली क्या कहता है, झल और झल ये क्या है, ये ही वास्तव में हल है। झल, जल से हलों का ही तो ग्रहण होता है, हल माने व्यंजनों का, सारे व्यंजनों का नहीं, कुछ व्यंजनों का ग्रहण होता है। तो झलो झली, जलो जली क्या कहता है, जल से उत्तर सकार का लोप होगा जल के परे। क्या, जल से उत्तर सकार का लोप होता है जल के परे रहते। अब कहते हैं अवात्तम, अवात्तम अवात्तम अवात्त, ये रूप दे दिए इन्होंने, ठीक है। ये लुंग लकार के प्रथम पुरुष का द्विवचन और मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का बहुवचन, लुंग लकार के हैं ये वस धातु के, ठीक है। किसके, वस धातु के। अब देखिए यहां पर क्या प्रक्रिया है, यहां समझ लीजिएगा, आपको सिद्धि तो ये आनी चाहिए तभी समझेंगे आप। जैसे ये है अट, और ये वस धातु है, और ये चिली लुंगी चिले सिचे है, ठीक है। और ये आ रहा है आपका तस, तस को तस, थस ताम ताम तन तामा से ताम हो गया है तस को, ठीक है जी, ये हो गया। अब यहां पर सिच का क्या बचता है, सा, यहां पर वद व्रज हलंत्यस्याचः, ठीक, क्या ये अनिट धातु है, तो वद व्रज हलंत्यस्याचः से यहां पर क्या हो जाती है, वस को वृद्धि हो जाती है, सिच के परे रहते। और सहस्यार धातु के ये सूत्र है एक, ठीक है। ये सहस्यार धातु 7वें अध्याय के चौथे पाद का 49वां सूत्र है। ये क्या करता है कि माने सकारादि आर धातु के परे रहते जो वस धातु का स है उसको त हो जाता है, ठीक है। क्या ये सकारादि आर धातु के परे रहते जो ये स है इसको त हो गया, क्या हो गया, त हो गया। तो इसको हो गया त। अब हमारी स्थिति क्या हो गई, अ वा त, और ये सिच का स, और ये ताम, ठीक है। अब यहां पर झलो झली लगाया, क्या, झलो झली, झलो झली ने क्या कहा, झल प्रत्याहार, जल के अंतर्गत क्या आ गया आपका ता आ गया, ठीक।
ये व्यक्ति पक्ष में ध्यान रखेंगे, व्यक्ति पक्ष में क्या होगा कि जो प्रत्याहार में पड़ा हुआ जो ता है, उस ता को इस सूत्र में हम एक ही जगह तो मान सकते हैं, या तो इस झल में मान लें इसको उस ता को, अथवा इस झल में मान लें उस ता को। यदि एक ही आकार है, माने एक ही वर्ण है, तो आकार तो छूट गया, आकार से भिन्न हल्पा आ गए, कि यहां पर आपके पक्ष में जो ता है, ता वो ता व्यक्ति माने एक ही ता माने व्यक्ति स्फोटवादी के पक्ष में ता एक ही है। जब ता एक ही है तो प्रत्याहार में पड़ा हुआ जो ता है, और हमें यहां पर क्या है, इस झल माने एक ये ता चाहिए झल में, इस वाले झल में ये ता चाहिए, इस वाले में ये वाला ता चाहिए। अब जो प्रत्याहार में पड़ा हुआ है वो एक ता है, तो हम वो ता इसको मान लें या इसको मान लें, एक ही को तो माना जा सकता है, या तो वो वाला ता ये है अथवा ये है। यदि हम इसको मान लेंगे तो इसमें जो ता होगा वो झल वाला वो आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं, उसका ग्रहण ही नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति पक्ष में तो ता तो एक ही है आपके पास में, वो ता या तो इसमें मान लीजिएगा या इसमें मान लीजिएगा। और जो जाति पक्ष है, जाति पक्ष में तो तकारत्व का पठन है वहां पर, तकार जाति का ग्रहण है, तो तकार जाति में तो कितने भी तकार हो सबका ग्रहण हो जाएगा। तो यहां पर अनुदित सवर्ण से क्या प्रत्यय भी नहीं आप लगा सकते, क्योंकि इतना तो अण में भी नहीं आता। तो यहां पर आपको क्या मानना पड़ेगा कि जो प्रत्याहार सूत्रों में जो ता पड़ा हुआ है वो जाति माने जाति को लेकर के पड़ा हुआ, माने जातिवाचक जाति का बोधकता है, वो जाति बोधकता मान लेते हैं, तो इसके अंतर्गत भी ता वही है और इसके अंदर भी ता वही है। तो यहां पर तो आपको जाति का आश्रय लेना ही पड़ेगा, आप व्यक्ति आश्रय लेकर के आपकी सिद्धि नहीं बनेगी, इतना सकार का लोप ही नहीं होगा। ठीक है, तो कहते हैं इसलिए यत्र एतन नास्ति अणसवर्णान ग्रहणातीति, जहां ये सूत्र काम ही नहीं कर रहा, यहां पर तो अणसवर्ण ग्रहणाती माने अण, ये अण में आता ही नहीं है, तो आपका अणु सवर्ण से क्या प्रत्यय सूत्र काम करेगा ही नहीं। यहां पर कि आप कहें कि भाई वो ता अपने सवर्णियों का भी ग्रहण करा लेगा, भाई ता का सवर्णी कोई है ही नहीं दूसरा ता। तो इसलिए यहां पर जाति पक्ष मान करके तो ये ता और ये ता दोनों का ग्रहण होकर के इसका लोप हो जाएगा, तो अवात्तम बन जाएगा। तो इसलिए जहां पर माने अण के ग्रहण में आवश्यकता नहीं है जाति की आवश्यकता तो आपको हल के ग्रहण में भी है, जहां प्रत्याहारों में हल पड़ा हुआ। ठीक है, तो अब ये हो गया, तो ये अण सवर्णान ग्रहणातीति ये सूत्र आप वहां पर काम नहीं करेगा, यहां पर अवात्तम में तो जाति पक्ष मानना ही पड़ेगा। पूरा कर दिया। अब कहते हैं आगे और बताते हैं, अथवा आप ऐसा मानो रूप सामान्याद्वा सिद्धमेतत्, अथवा ऐसा आप व्यक्ति पक्ष में अब आगे है रूप सामान्याद्वा। ये क्या है, सिद्धांत जो जाति आकृतिवादी है वो कहता है कि आपको मैंने ये बता दिया कि यहां पर भी जाति का ग्रहण करना पड़ता है हलों में भी, परंतु हम ये मान सकते हैं कि तुम हलों के विषय में, हलों के ग्रहण के विषय में तो व्यक्तिवाची मान व्यक्ति स्फोटवादी
जो व्यक्ति है वो व्यक्ति मान करके भी काम किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है, परंतु अच के विषय में नहीं किया जा सकता है। उसके लिए ये क्या है, ऊपर वाला जैसे जाति पक्ष को ग्रहण करना ही पड़ रहा है, परंतु समाधान पक्षी सिद्धांति वो ये कह रहा है कि ठीक है, यहां पर तो हम ऐसा भी मान लेंगे कि व्यक्ति पक्ष को मान करके भी सिद्धि हो सकती है यहां पर, ठीक है। उसको बता रहे हैं कि रूप सामान्याद्वा, रूप सामान्यात् वा सिद्धमेतत। चलो ये तो आपका व्यक्ति पक्ष मान भी लेंगे, तो जो अवात्तम और अवात्तम अवात्तम आदि हैं, झलो झली जहां पर हल्का ग्रहण है, वो सिद्ध भी हो सकता है। कैसे? तद यथा तानेव शाटकान आच्छादयामः ये मथुरायाम तानेव शालीन भुंजमहे ये मगधेषु तदेवेदं भवता कार्षापणं यन्मथुरायां गृहीतम् अन्यस्मिंश्च रूप सामान्यात् तद एव इदम् इति भवति एवं इहापि रूप सामान्यात् सिद्धम। कह रहे हैं कि चलो आपका व्यक्ति पक्ष में ये थोड़ा सा जो सिद्धांती है आकृतिवादी, उसने कहा ठीक है, हल में तो मान भी चलो मान लेते हैं, रूप सामान्य से आप ग्रहण करके हो जाएगा काम। ये रूप सामान्यात् वा सिद्ध, मतलब रूप सामान्य मान करके भी यहाँ पर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। आप जाति को मत मानो, कोई बात नहीं। फलों में तदेता, जैसे उदाहरण लिया, लौकिक उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति माने तानेव शाटकान आच्छादयामा ये मथुरायाम, कि हम उन्हीं साड़ियों को, उन्हीं वस्त्रों को, धोती को कह सकते हैं, जो मनुष्य की जो धोती पहनते थे पहले, तो हम उन्हीं धोतियों को पहन रहे हैं जो मथुरा में पहनी थी, जो मथुरा में थी उन्हीं धोतियों को पहन रहे हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जैसी साड़ी मथुरा में हमने देखी थी वैसी ही साड़ियों को हम पहन रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कह दिया, हम मथुरा में जो साड़ी थी उन्हीं को पहन रहे हैं। वस्तुतः मथुरा की साड़ी अलग है और जो व्यक्ति मगध में या कहीं पर है ये, वो कह रहा है कि हम पहन रहे हैं, वो साड़ी अलग है, परंतु दोनों साड़ियों में रूप सामान्य है। उनकी बुनाई, उनकी डिजाइन, उनका कलर सामान्य होने के कारण से व्यक्ति ऐसे कह देता है कि हम तो उन्हीं साड़ियों को पहन रहे हैं जो मथुरा में थी, ऐसे ही कह देते हैं। और भी दे रहे हैं, तानेव शालीन भुंजमहे, हम उन्हीं ओदन शालीमय ओदनों को, चावलों को खा रहे हैं जो मगधेशु, जो मगध में खाते थे। अर्थात मानिएगा जैसे बासमती चावल है, तो जो हम मगध में उत्पन्न होने वाले जो चावल हैं उन्हीं चावलों को यहाँ पर भी खा रहे हैं। तो मगध में जो चावल हमने खाए थे उन चावलों को तो नहीं खा सकता कोई व्यक्ति, भाई वो तो खा ही लिए भाई जो मगध में खाए, जो मगध में हम खाते थे उन्हीं चावलों को हम मथुरा में खा रहे हैं। तो ये वैसे देखेंगे तो भाई वो तो मगध में खा लिए जो चावल, अब वो दोबारा तो नहीं खाए जा सकते, परंतु हम ऐसा व्यवहार करते हैं किसके, रूप सामान्य। जैसे मगध में हम बड़े बड़े लंबे लंबे चावलों को खाते थे वैसे ही ये लंबे लंबे चावल हैं, तो इसलिए हम व्यवहार में कह देते हैं कि हम उन्हीं चावलों को खा रहे हैं। बस तो खा नहीं सकते, कैसे खा लेंगे जी, तो मतलब हमने मगध में खा लिए जो चावल, अब दोबारा कहां से आएंगे। हाँ, उस जैसे तो हो सकते हैं, उस क्वालिटी के हो सकते हैं, उस प्रजाति के हो सकते हैं, परंतु हम व्यवहार करते हैं। व्यवहार किस लिए करते हैं, उस उनमें समानता देख करके। क्या है, समानता देख करके। मैं खड़ा हूं, मेरे साथ में एक और व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो आप मुझे मनुष्य कहेंगे, आप उसको भी कह देंगे मनुष्य। अब मैं इस ड्रेस में खड़ा हुआ हूं, आप मुझे आचार्य कहेंगे, ऐसी ड्रेस में कोई दूसरा व्यक्ति अनजान खड़ा हुआ है मेरे साथ, आप उसको भी आचार्य जी कह देंगे, क्योंकि आप उसमें रूप सामान्य कर लेंगे। ये कुर्ता पहनते हैं, वो भी कुर्ता पहने हुआ है, ठीक है, एक चोटी रखाते हैं, ये भी चोटी रखा, तो ये भी आचार्य है।
तो जबकि मैं अलग हूं वो अलग है, तो रूप सामान्य कहते हैं। और आगे एक और तदेव तदेवेदम भवतः कार्षापणम मथुरा यन मथुरायाम गृहीतम। लो जी ये कार्षापण आपका वही है जो मैंने मथुरा में लिया था। इसका तात्पर्य यहां है कि जो मथुरा में मैंने आपसे 110 कार्षापण लिए थे, ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूं, वो तो मैंने खर्च कर दिए, परंतु अब मैं अपने पास से कार्षापण दे रहा हूं, ये मुद्रा है तो दे रहा हूं, और मैं कह रहा हूं ये वही है जो मैंने आपसे लिए थे, जबकि वो नहीं है, वो तो मैंने खर्च कर दिए। परंतु कार्षापण, जैसे कार्षाप जिस प्रकार से उस कार्षापण का जितना मूल्य होता है उतना ही इसका मूल्य है, जैसी उसकी बनावट थी वैसी इसकी बनावट है। तो रूप सामान्य से हम क्या कहते हैं कि ये वही कार्षापण है, लो जो हमने मथुरा में लिया था आपसे। ठीक वैसे ही यहां पर जो ये झलोझली में दोनों में तकार का, कि जैसे वो प्रत्याहार में तकार है वैसा ये तकार है, और ये तकार, दोनों तकार उसी जैसे हैं, तो हम कह देंगे हाँ ये तो वही तकार है। माने झलोझली, झल झल दोनों प्रत्याहार, जो दोनों जगह प्रत्याहार पड़ा हुआ उनमें दोनों जगह तकार ग्रहण होगा, उनको हम उसी तकार के रूप से देख करके कि ये भी उसी जैसा है, ये भी उसी जैसा है, ठीक है, काम हो जाएगा, ये भी झल में आ रहा है वो भी झल में आ रहा है, यहां तो आप मान सकते हैं। इतना ये जातिवादी ने व्यक्तिवादी को छूट दे दी कि आप व्यंजनों में तो मान भी सकते हैं, फलों में, क्योंकि उनका वस्तुतः कोई सवर्णी नहीं होता है। जो व्यंजन होते हैं उनका ना तो कोई व्यंजन के भेद तो नहीं होते, जैसे अवर्ण के भेद होते हैं 18, इवर्ण के 18 होते हैं, उवर्ण के 18 होते हैं, रिवर्ण के 18 होते हैं, लिवर्ण के 12 होते हैं, एक के 12 होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। तो वैसे ही व्यंजनों के भेद नहीं होते हैं। ये जो अ है, आ के तो 18 भेद होते हैं, परंतु ये ता है, ता का तो कोई भेद नहीं होता, ता तो अकेला ही होता है। तो इन व्यंजनों में तो हम रूप सामान्य से कर लेंगे, परंतु इन स्वरों में तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्वर 18 प्रकार का है, 18 रूपों का है। अब हम यहां पर कौन से रूप वाला पढ़ेंगे प्रत्याहार के अंतर्गत, अब उसकी दूसरी जगह कैसे पहचान कर लेंगे। एक 18 प्रकार का हम किस किस से उसको समानता देखेंगे, ये तो केवल एक ही प्रकार का है, तो माने व्यंजन तो एक ही प्रकार का है। तो इसलिए यहां पर यह कहा कि अन्यस्मिंश्च रूप सामान्यात्, माने अन्य में माने एक दूसरे में रूप सामान्य होने से तद एव इदम, वह यह ही है, ऐसा व्यवहार कर देते हैं लोक में, ठीक है। इति भवति एवं इहापि रूप सामान्यात् सिद्धम, यहां पर माने अवात्ता, यहां पर भी रूप सामान्य मान करके व्यक्तिवादी के पक्ष में भी सिद्ध कर लेंगे, मान लिया। परंतु अचों में काम नहीं चलेगा, अचों में तो आकृति का ही ग्रहण मानना पड़ेगा, अवर्ण में, इवर्ण में, उवर्ण में जाति का ही ग्रहण मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उनके कई भेद होते हैं, अनुनासिक, निर्नुनासिक, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, जो व्यंजनों में नहीं होता है। तो वाह करके यहां पर उसको पूर्व पक्षी को छूट दे दी कि भाई ठीक है यहां तो हो जाएगा। इसलिए अण ग्रहण का तो प्रत्याख्यान मानना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, और उसके कारण से फिर जाति का ग्रहण करना ही पड़ेगा। तो ये क्लियर हमारा यहां तक हो गया है, ठीक है। तो यहां पर ये निकल के आया पूरा सिद्धांत, हमारा सिद्धांत ये क्लियर हुआ है कि जो आई उण आदि में जो प्रत्याहार में जो वर्ण पड़े हुए हैं वो जाति पक्ष को लेकर के पड़े हुए, व्यक्ति पक्ष से थोड़ी जगह काम हो रहा है, बहुत जगह काम नहीं हो रहा। जाति पक्ष में तो सब जगह काम हो रहा है, जाति पक्ष में तो यहां पर रूप सामान्य नहीं लगाएंगे तो भी सिद्ध हो रहा था, परंतु व्यक्तिवादी को थोड़ा सा दिखा दिया भाई तुम्हारे मत में यहां तो हो सकता है परंतु वहां नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पर ये समझना है।
तो अंततः ये यहाँ पर सिद्धांत निकला कुल मिलाकर के कि आई उण में अ ई उ ये क्या है, जाति लेकर के मैंने अवर्ण जाति को पढ़ा हुआ है। अब उसको अवर्ण को विवृत कर दिया है तो वो अपने सभी का ग्रहण कराएगा, अपने सभी जाति का। आ का भी प्लुत का भी 18 प्रकार का ग्रहण कर लेगा। ठीक है, चलिएगा, तो ये स्पष्ट हो गया, ये हमारा अयुण का क्लियर हो गया है। ठीक है, अब अगली कक्षा में हम इसको पढ़ेंगे रील रिक को, जो का आज की कक्षा में है तो ये सरल ही वैसे। चलिए अगली कक्षा में पढ़ेंगे इसको, अगली कक्षा में पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है, जो का ये आज की कक्षा में तो नहीं हो पाएगा, बड़ा हो जाएगा काफी। ठीक है, फिर थोड़ा अधूरा रह गया तो आनंद भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।